महाराज जी, मन में एक और सवाल था कि जो भगवान की प्रतिमा होती है, इतनी सुंदर जिन्होंने बनाया या जैसे भी है, तो भगवान कितने सुंदर होंगे? हाँ, जिसे कहते हैं ना जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जैसा कि भगवान का स्वरूप प्रतिमा में है, तो जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। सोचो कि प्रतिमा जब ऐसी है, ये संसारिक है, ये माया से बनी हुई प्रतिमा है। जो बनाया है वो माया ही से तो बना है ना, कागज, स्याही, पेन, पेंसिल, पेंट जैसे भी हुआ हो, पर ये माया से बना है। और जो भगवान है वो चिर चिदानंद है। जैसे भगवान का स्वरूप को वर्णन करते हुए कहा गया है, बरहा पीड़म नटवर बपुः करनयो कर्णिकारम बिभद्रवासः कनक कपिशम बैजंतीम चमालाम रंध्राण वेणुरधर सूधयो पूरयेन गोप वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। अब देखो, भगवान बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम, भगवान का ये बेनु गीत से लिया गया, श्रीमद् भागवत जी का ये बड़ा ही सुंदर मतलब ये श्लोक है। इसमें भगवान का रूप का वर्णन है, उनकी गुण का वर्णन है कि कितना बहुत सुंदर उनका। अब गुण में जैसे अहो बकियम मस्तन कालकूटम, तो ये जो वर्णन आता है वो आता है उनके गुण के लिए, पर रूप के लिए है। इतना भगवान का दिव्य मनोहर स्वरूप है कि जिसका वर्णन करने में भी बड़े बड़े महात्मा मुनि असमर्थ पाते हैं। जिन्होंने रसपान रूप का किया वो वर्णन करने में असमर्थ हो जाते हैं। इतना सुंदर दिव्य स्वरूप है भगवान का। भजन करने वाले रसिकों से पूछिए, जब पूछोगे आप रसिक बताएंगे तो बस कुछ नहीं, आंखों से झरझर नीर बहेगा, सजल आंखों से बस इतना कहेंगे कैसे बताऊं, ये बताने का विषय नहीं है। तो भगवान का जो स्वरूप है, वो जिनके नैनों में बस जाते हैं श्याम सुंदर, फिर वो ना तो वर्णन करता है ना कहता है। बड़ा ही दिव्य और मनोहर स्वरूप होता है। ये गुरु कृपा और प्रियालाल की कृपा से होता है, संतों की कृपा से होता है। और ये सब बताने के विषय नहीं है, खास करके कैमरे पर। और ये तो आंतरिक विषय है। भगवान के दिव्य स्वरूप की अनुभूति जिसको हुई वो आंतरिक विषय है, वो प्रेम का विषय है।